हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लेकर के आए हैं क्लास 10th के मैथिली के राइटर्स नेम का ट्रिक। दोस्तों, ऐसा ट्रिक आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इस ट्रिक को कभी आप भूल ही नहीं पाओगे। यानी कि दोस्तों, आसानी से सभी राइटर्स नेम को आप याद कर लोगे। जब दोस्तों आप राइटर्स नेम को कंप्लीटली याद कर लेते हैं तो आपको जो एग्जाम्स में कंप्लीटली 5 नंबर प्राप्त हो ही जाएंगे। 100% आपको 5 नंबर मिल ही जाएंगे, कम से कम 5, और ज्यादा से ज्यादा बात करें तो कम से कम 7 नंबर आपको ये भी मिल सकते हैं एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में राइटर्स नेम से। तो जैसे दोस्तों आपका जो पहला राइटर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला चैप्टर का नाम है कि मिथिलाक संस्कृति सीमा। तो संस्कृति सीमा, सबसे पहले क्या कहते हैं कि मिथिलाक संस्कृति सीमा, इसके लेखक कौन है? तो रामलोचन शरण, यानी कि रामलोचन उसके लेखक हैं। दोस्तों, इसे याद करने के लिए एक साधारण ट्रिक का उपयोग और इस तरह से हम आप कर सकते हैं कि दोस्तों मिथिलाक क्या संस्कृति सीमा। तो दोस्तों संस्कृति जो होते हैं वो क्या होता है आप समझते हैं? संस्कृति का मतलब होता है कल्चर, यानी कि संस्कृति हमारी जो होती है वो किससे, किसी धर्म से जुड़ी होती है। तो दोस्तों हमारे मिथिलांचल की जो संस्कृति है वो किससे जुड़ी हुई है? राम से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आसानी से हम याद कर सकते हैं कि मिथिलाक संस्कृति सीमा के लेखक कौन है? तो राम, राम में लोचन लगा दीजिए तो राम लोचन शरण। आसानी से दोस्तों आप याद कर सकते हैं, यानी कि हमारी संस्कृति जो है वो, हमारा जो धर्म है वो किससे जुड़ा हुआ है? राम से जुड़ा हुआ है, तो राम लोचन शरण। अगला जो आपका राइटर्स चैप्टर का नाम है कि राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा। राष्ट्रभाषा ओ मातृभाषा, तो यहाँ पर इसका जो राइटर है वो है भोलालाल दास, यानी कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक कौन है? भोलालाल दास। तो दोस्तों सिंपल से हम यहाँ पर बात करते हैं कि भोला, भोला हमारे क्या है? भोला हम भगवान को कहते हैं, हम लोग का जो धर्म भगवान है उसे हम भोला कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मातृभाषा, यानी कि हमारी मिट्टी जो है वो राष्ट्रभाषा। तो यहाँ मिट्टी की हम अपनी हमारी मातृभाषा की बात करें, यानी हमारी जो जहाँ जन्मभूमि है उसकी बात करें, तो दोस्तों जन्मभूमि में आसानी से हम क्या करते हैं? जन्मभूमि को हम किसके अंतर्गत? किसी धर्म के अंतर्गत ही रखते हैं। तो दोस्तों आसानी से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मातृभूमि यानी हमारी मातृभाषा जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं? तो भोलालाल, भोला पर, भोला। तो भोला हमारी कौन है? भगवान है। तो दोस्तों आसानी से हम याद कर सकते हैं कि हमारी धरती यानी कि हमारी मातृभाषा तो भोलालाल दास। इस तरह से आप याद कर लेंगे दोस्तों, तो आसानी से राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक कौन है? भोलालाल दास। कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब सेकंड जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यानी तीसरा नंबर कि जवाहर जेहन दिख रहा हूं जेहन पे लाऊं, इसके दोस्तों आपके लेखक कौन है? जयकांत मिश्र। तो दोस्तों इसका आसानी से आप किस तरह से याद रख सकते हैं? तो जवाहर, जौ से जवाहर, और जहां वहीं पे रख देना है जौ से जय, जय जय, जवाहर की जय, जवाहर की जय हो। जवाहरलाल नेहरू की जय कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू तो जयकांत मिश्र। आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, आसानी से आप याद कर सकते हैं। जय जय, जौ जौ, जौ जौ, जय जवाहर, यहाँ पे है ना जय जवाहर, जवाहर तो जौ से जवाहर और जौ से जयकांत। तो दोस्तों जौ जौ यानी कि जय जवाहर, जय जवाहर जय, इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, यानी कि पाठ का नाम है अगला आपका कि चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, इसके लेखक कौन है? लीली रे। तो चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी कि चंद्रमुखी किसे हम कहते हैं? यानी कि दोस्तों चंद्रमुखी को हम फूल के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि फूल जो होता है हमारा वो जैसे सूर्यमुखी होता है उस तरह चंद्रमुखी, तो फूल के अंतर्गत रख सकते हैं। तो कहते हैं रे, रे जब भी हम बोलेंगे रे, तो यहाँ पे किसी को अगर चंद्रमुखी किसी का नाम रख लेते हैं तो इसे हम क्या कर लेंगे? रे, चंद्रमुखी रे, रे कर लेंगे तो समझ में आएगा कि चंद्रमुखी के लेखक कौन है? लीली रे। रे कौन, किसका टाइटल? तो लीली का। तो समझ जाएंगे आसानी से। अब जो अगला आपका 5 नंबर चैप्टर है कि भोजन, तो इसके लेखक कौन है? राजमोहन झा। राज, राज, भोजन, भोजन क्या है हमारा? जो खाना। तो दोस्तों आसानी से कहेंगे खाना खाने वाले लोग जो होते हैं वो भी एक राजा होते हैं, भोजन के राजा होते हैं, यानी कि खाने के शौकीन होते हैं, खाने के राजा होते हैं। तो आसानी से आप रखेंगे कि भोजन, भोजन कौन है? राजमोहन झा, यानी कि राज करने वाला भोजन। अब अगला जो आपका है, अगला चैप्टर है उसका नाम है पर्यावरण, यानी कि 6 नंबर का नाम है पर्यावरण। पर्यावरण के लेखक कौन है? दिनेश्वर लाल आनंद। तो यहाँ पे बात करेंगे पर्यावरण में जब जाते हैं, यानी कि हम लोग जो खेत खलिहान में जाते हैं तो वहाँ आनंद मिलता है, बहुत सारे आनंद मिलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि आनंद, आनंद जब यहाँ पर दिनेश्वर लाल आनंद है, यहाँ पे आनंद लगा हुआ है, तो आनंद जैसे बात करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम लोग? पर्यावरण में, यानी कि आसान से समझ जाएंगे आनंद। या फिर दिनेश्वर, तो यहाँ पर दीन से भी समझ सकते हैं कि दीन, पर्यावरण, यानी कि जब हम गाछी वृक्ष में दिन में जाते हैं तो और भी मजे आते हैं, पक्षी गाते रहते हैं और चहचहाट की आवाज, बहुत सारे सुविधाएं अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम समझ आएंगे कि आनंद, दीन का आनंद, तो दिनेश्वर लाल आनंद, ये पर्यावरण के लेखक हो गए कंप्लीटली।
तो बारीकी से समझिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सभी का डिटेल में आपको समझाते चलेंगे। अगला जो आपका है 7 नंबर चैप्टर कि भारतीय संविधान निर्माता, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राव अंबेडकर भारतीय संविधान, यहाँ पे इसके लेखक कौन है, भाग्य नारायण झा, नारायण नारायण। तो यहाँ पे हम भारतीय की बात करते हैं, तो भारतीय और यहाँ पे नारायण, तो हम सीधी सी बात यहाँ पे भारत माता की जय कर देते हैं, यहाँ पे भारत माँ को समझ लेते हैं, और यहाँ पे नारायण करते थे कौन, उसको हम समझ लेते हैं कौन थे नारायण करने वाले। तो हम यहाँ पे जो है आपको साधारण सा बात बताए तो नारद जी को ले लेते हैं, नारद जी और भारत माता, यानी कि भारत माता के पास संदेश भेज रहे हैं नारद जी, तो आसानी से समझ जाएंगे भारतीय नारायण। भारतीय नारायण को समझना है आपको, भारतीय नारायण कौन थे, नारद जी। तो यहाँ पे समझ जाएंगे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर के लेखक कौन है, नारायण। तो समझ जाएंगे भाग्य नारायण, तो भाग्य भाग्य भारत, हम लोग का सौभाग्य है भारतीय होना, तो सौभाग्य, भारत की सौभाग्य क्या है, भाग्य नारायण झा। इस तरह से आप कंप्लीटली याद कर सकते हैं। अगला जो आपका है वो है क्रैक। तो क्रैक के लेखक कौन है, उमाकांत, उमा उमा क्रैक उमा। तो उमाकांत, कांत जो है वो क्रैक, क्रैक सबसे पहले यहाँ पर क्रैक पर गौर करते हैं, क्रैक क्या है, क्रैक मतलब पागल, तो पागल। यहाँ पे उमाकांत, यानी उमाकांत को हम रख सकते हैं इसके अंतर्गत कि वो हो गया, उमाकांत का मतलब वो अल्टर, अल्टर की तरह हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जब समझेंगे कि पागल की बात हो रही हो तो समझ जाएंगे कि किसकी चर्चा हो रही है, तो कांत जी की चर्चा हो रही है। कांत कौन है, तो उमाकांत है, उमाकांत। कंप्लीट। चलिए अगला जो आपका है, अगला 9 नंबर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसके लेखक कौन है, रत्नेश्वर मिश्र, रत्नेश्वर मिश्र। तो यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसमें जो बोली लगाई जाती है वो स्वर, स्वर कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ पे समझ जाएंगे स्वर, स्वर को समझेंगे, स्वर हो गया, इसमें लग गया रत्न। तो रत्न मतलब क्या होते हैं, आभूषण, यहाँ पे रत्न मतलब आभूषण होते हैं। तो यहाँ पे समझ जाएंगे रत्नेश्वर मिश्र, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम की जैसे बात हो रही है, झगड़े की, तो कौन आ रहे हैं, स्वर उठ रहे हैं, बोली उठ रहे हैं, तो समझ जाएंगे रत्नेश्वर मिश्र हैं। अगला जो आपका 10 नंबर है, वीडियो को फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से लेवरा अनहार में एकटा इजोत, इजोत मलंगिया, यहाँ समझिए महेंद्र मलंगिया, मलंगिया गिया, मलंगिया को अगर हम इसको समझते हैं तो मलंगिया को अगर हम रोशनी के अंतर्गत रख लेते हैं तो अनहार में एकटा इजोत, तो लेवरा अनहार में, अनहार में तो कौन है, मलंगिया जी है, महेंद्र मलंगिया जी कहाँ है, अनहार में। तो समझ जाएंगे जब अनहार की बात होगी, लेवरा अनहार में एकटा इजोत की बात होगी, तो हम समझ जाएंगे कौन है, मलंगिया जी इजोत कर रहे हैं, महेंद्र मलंगिया। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, चैप्टर है आपका 11 नंबर की बाबा आत्मीयता। तो आत्मीयता, इसके लेखक कौन है, अशोक। तो यहाँ पर समझ जाएंगे कि बाबा के आत्मा, आत्मा कौन है, तो अशोक है। यहाँ पे समझ जाएंगे। और हमारे भारत के जो अशोक शस्त्र देख पे किए होंगे, अशोक का एक चिन्ह होता है अशोक स्तंभ का, उसमें हम समझ जाएंगे यहाँ पे जो बाबा आत्मा कौन है, बाबा के आत्मा कौन है, तो अशोक है। यहाँ पे आसानी से हम समझ जाएंगे कि बाबा की आत्मा की जब बात होगी तो क्या कहेंगे हम, अशोक, बाबा का आत्मीयता। कंप्लीट। अगला है आपका 12 नंबर की भैर छिपा भात, भैर छिपा भात, इसके लेखक कौन है, बीभा रानी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं भैर छिपा भात के शौकीन कौन थे यहाँ पे, तो क्या करते थे, बीभा, इसके कौन थे, तो बतहिया थी, और इसके लेखक कौन, तो बीभा रानी। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो बीभा, बीभा क्या है, एक स्त्री का नाम है, और स्त्री की क्या बनाती है, भात बनाती है, स्त्री भोजन बनाती है। तो जब बात आएगी भोजन बनाने की, यानी कि भैर छिपा भात की बात आएगी, तो हम समझ जाएंगे बीभा है, और बीभा में रानी लग गई तो बीभा रानी हो गई। तो बीभा, बीभा क्या है, भोजन, भोजन बनाती है कौन, तो बीभा, बीभा। तो इसका क्या हुआ, भैर छिपा भात, छिपा भात की जब बात होगी, भात खाने की, तो कौन हो जाएगी, बीभा रानी हो जाएगी। अगला है आपका 13 नंबर की शिव गीत। तो आसानी से हम समझ जाएंगे शिव गीत। तो यहाँ पे हम एक गीत भी सुने होंगे हम लोग कि उगनारे मोर कता गेले, ये गीत था जो मैथिली में बहुत अच्छा गीत है। तो यहाँ पे शिव, शिव की गीत की बात हो रही थी, गीत, और यहाँ पे इसके लेखकों ने विद्यापति। तो शिव के पूजा करने से हम लोग क्या वरदान मांगते हैं, भगवान की जब पूजा करते हैं तो क्या मांगते हैं, विद्या मांगते हैं। तो कहेंगे हे शिव विद्या दे, तो विद्या देंगे तो विद्यापति हो गया।
तो शिव गीत में किसके उसके लेखक कौन हो गए? विद्यापति। अब चलते हैं अगले जो आपके हैं उसकी ओर। चलिए अगला है आपका जो है 14 नंबर की समय साल। समय साल के लेखक कौन है? चंदा झा। चंदा। तो समय साल खराब चल रहा है, जैसे हम लोग कहते हैं समय साल खराब चल रहा है, तो समय यहाँ पे चंदा की पहले बात कर लेते हैं। चंदा हम लोग कहाँ मांगते हैं? किसी पूजा पाठ में, तो कहेंगे समय आ गया है, जैसे सरस्वती पूजा का। तो समय समय की जब ये बात आएगी तो हम क्या कर लेंगे? चंदा की बात आ लेंगे। किसी पूजा पाठ में क्या होती है? समय आती है पूजा पाठ करने की, तो क्या करते हैं हम लोग? चंदा मांगते हैं। तो समझ जाएंगे समय साल यानी कि चंदा झा। चंदा झा। तो बढ़ते फिर आगे के। चलिए अगला जो आपका 15 नंबर है, 15 नंबर है आपका कि भावी भरदुतिया विधान है। विधान है, भावी भरदुतिया विधान है। इसके लेखक कौन है? काशीकांत मिश्र। काशीकांत मिश्र मधुप। मधुप। तो भावी भरदुतिया विधान, भरदुतिया और विधान, विधान जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक विधना होते हैं। विधान मतलब जैसे क्या होता है कि ये विधना की लिखी हुई ये काम होंगे ही, तो उस पर जो डिपेंड करते हो क्या है? काशीकांत कांत। कांत। काशी। काशी से क्या करते हैं? जब विधना की बात होती है, यानी विधना में जो लिखे होते हैं जिसे हम लोग विधान कहते हैं, भगवान का विधान है, तो क्या होता है? काशी मथुरा जा करके हम लोग क्या करते हैं? वहाँ गंगा स्नान करते हैं। तो यहाँ समझ जाएंगे कि जब भावी भरदुतिया विधान, विधान की बात हो रही है, तो हम कहेंगे काशीकांत मिश्र मधुप जी के पाठ हैं। तो इसके लेखक कौन है? भावी भरदुतिया विधान के लेखक कौन है? काशीकांत मिश्र मधुप। और अगला जो आपका 16 नंबर की हाँ अब भेल वर्षा। वर्षा। तो इसके लेखक कौन है? वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो वैद्यनाथ, तो यात्री जी, इसको शॉर्टकट में हम यात्री जी भी कहते हैं, यानी कि यात्री भी कहते हैं। तो यहाँ पे आसानी बात में हाँ अब भेल वर्षा, जब वर्षा होती है तो यात्रा करने में बहुत मजा आता है। जब वर्षा होती रहती है तो घूमने में बहुत मजा आता है, बहुत घूमने में मजा आता है। तो जब घूमने की बात होगी, वर्षा की बात होगी, बरसात में घूमने की बात होगी, तो हम यात्री को याद करेंगे। यात्री को जब याद कर लेंगे तो उसमें आ जाएगा वैद्यनाथ मिश्र यात्री। वैद्यनाथ, वैद्य मतलब कौन होते हैं? जब हम वर्षा में यात्रा करते हैं, सर्दी हो जाती है, कुछ जुकाम आ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो वैद्य को बुलाते हैं। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो अगला जो आपका है एडसक काला नाग, इसके लेखक कौन है? चंद्रभानु सिंह। भानु। भानु। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि एडसक काला नाग, काला नाग, काला नाग जो है वो चंद्रभानु सिंह है। तो यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि काला नाग की जब बात हो रही है तो यहाँ पे चंद्रभानु की बात हो रही है, भानु भयानक की बात हो रही है। चंद्र तो है चंद्रमा, वो क्या हो गया? भयानक हो गए। जब काला नाग आ गया तो क्या हुआ? चंद्रमा भयानक हो गई। तो हम जब समझेंगे कि काला नाग की बात हो रही है, यानी कि काला नाग की बात हो रही है, तो चंद्रभानु सिंह ही है। तो समझ जाएंगे एड्स काला नाग के लेखक कौन है? चंद्रभानु सिंह। अब अगला जो आपका 18 नंबर है कि करमवीर। करमवीर के लेखक कौन है? दीनानाथ पाठक। तो यहाँ पे करमवीर कौन होते हैं? जो मेहनतिया होते हैं। और दीनानाथ, दीनानाथ हम लोग किससे कहते हैं? ईश्वर को कहते हैं, यानी कि छठ पावन करते हैं तो उसमें दीनानाथ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर दीन को रखते हैं, सिर्फ दीन को रखते हैं, तो दीन को रखने वाला कौन होता है? दीन को महत्व देने वाला कौन होता है? करमवीर होता है, जिसे दीनबंधु भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब बात करेंगे कि जब मेहनत की बात होगी, दीन की बात होगी, दीनानाथ की बात होगी, जब भगवान दीनानाथ की बात होगी, तो हम समझ जाएंगे वो कौन है? करमवीर है। तो यानी करमवीर के लेखक कौन है? दीनानाथ पाठक बंधु। तो अगला आपका है 19 नंबर की जय जवान जय किसान। इसके लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये तो आसानी से हम समझ जाएंगे, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, किसान की जब बात होगी तो रवि की बात होगी। रवि, रवि फसल की बात होगी। जैसे रवि फसल में क्या क्या आते हैं? मसूर, खिसारी, चना, ये सब क्या आते हैं? तो ये आते हैं आपको रवि फसल में। तो जब समझ जाएंगे कि जय जवान, जवान और किसान, दोनों किसान की बात हो रही है, तो किसान क्या करेंगे? रवि फसल उगाएंगे। तो समझ जाएंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर है। कंप्लीट। अगला जो आपका 20 नंबर है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इसके साथ साथ आपको जो है किसी अन्य वीडियो में भी इसको डिटेल में समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। तो अगला जो आपका उसका है वंदना। वंदना जो है इसका आपका जो लेखक है विद्यानाथ झा। विद्यानाथ झा। तो वंदना करते हैं कि हे ईश्वर,
हमें विद्या देना, क्या देना, विद्या देना। तो विद्या को हम यहाँ से रख लेते हैं, इस विद्या को रख लेते हैं, वंदना करते हैं ईश्वर से। तो जब वंदना करेंगे तो क्या मांगेंगे, हम विद्या मांगेंगे। जब वंदना करने वक्त विद्या मांगेंगे तो समझ जाएंगे कि वंदना के लेखक कौन है, विद्यानाथ झा विदित। कंप्लीट। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों उसे भी इसका पूरा लाभ मिल सके। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, पाठ का नाम है और उसका आंसर भी साथ में लेकर के आए, ट्रिक भी लेकर के आए हैं। तो अगला जो आपका 21 नंबर की बच्चा, बच्चा उसके लेखक कौन है, उदय चंद्र झा। चंद्र झा, उदय, उदय मतलब क्या होता है, सुबह का सूर्य जो निकलता है उसे हम सूर्योदय, तो उदय कहते हैं। यहाँ उदय मतलब उगना, तो उगते कौन है, यानी उगे, उदय मतलब जन्म भी होता है। तो जब जन्म की बात हो, उदय की बात हो, तो समझ जाएंगे बच्चा, बच्चा ने जन्म लिया। तो यहाँ पर समझ जाएंगे बच्चा का लेखक कौन है, उदय चंद्र झा। यानी कि बच्चा ने जन्म लिया, उदय मतलब जन्म होता है, यानी कि शुरुआत होती है। तो उदय हुआ, तो उदय किसका हुआ, बच्चा का हुआ। तो बच्चा चैप्टर का कौन हो गए लेखक, उदय चंद्र झा विनोद। अगला जो आपका रौदी एच, 22 नंबर रौदी एच, तो इसके लेखक कौन है, बुद्धिनाथ मिश्र। बुद्धिनाथ मिश्र। जब रौदी होते हैं तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो रौद में हम लोग कुछ बुद्धि लगाते हैं कि क्या करना है, कैसे रहना है, यहाँ पे एक झोपड़ी बना लो, ये बना लो, वो बना लो। तो जब बात होगी रौद की बात होगी तो बुद्धि लगाने की बात करना है, क्या करना है, बुद्धि लगाना है। जब धूप उगते हैं, जब धूप किसी को लग जाता है तो क्या करते हैं, वहां बुद्धि लगा करके किसी ना किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो समझ जाएंगे यहाँ पे रौदी है, एच मतलब है। तो जब रौदी है तो समझ जाएंगे बुद्धि भी हमारे पास है कि उससे बचना है। यानी कि रौद में जब हम लोग किसी छाता लेकर के पहुंचते हैं या कुछ भी करते हैं तो क्या होती है, बुद्धि लगाना पड़ता है। यानी कि वहां पर बुद्धि का उपयोग करके हम लोग छाता पहुंचे, नहीं तो मूर्ख व्यक्ति नहीं ले जाते हैं। यानी कि मूर्ख में भी ले जाते हैं जिसके पास ज्ञान नहीं होता, वो कहता है कि चल घर ही चल जाते हैं। काम करने वाले क्या करते हैं, छाता लगा कर भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ बुद्धिनाथ मिश्र यानी बुद्धि। अगला जो आपका चैप्टर है 23 नंबर कि हाथ, हाथ क्या है, सुकांत सोम, सोम सुकांत। तो सुकांत, अब यहाँ पर हम अगर सुकांत को सुरक्षा पर रख ले, इसे हम अगर सुरक्षा की बात कर ले तो सुरक्षा कौन प्रदान करते हैं हमें, सुरक्षा कौन प्रदान करते हैं, जब किसी प्रकार की मुसीबत आती है सुरक्षा कौन प्रदान करते हैं, हाथ करते हैं। हाथ से रोक लेते हैं, अगर कुछ गिरने वाला लगता है तो हाथ से रोक लेते हैं। जब रोकने की बात और सुरक्षा की बात आए तो हम याद करेंगे कि हाथ, हाथ से सुरक्षा करते हैं। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, सुकांत सोम। सुकांत सोम, सुकून देने वाले, सुकांत, सुकांत की बात हो रही है तो हाथ सुकून देंगे, सुकांत सोम। कंप्लीट। अब जो आपका लास्ट चैप्टर है कि माँ, माँ के लेखक कौन है, तारानंद वियोगी। अब यहाँ वियोग की बात करते हैं, जब हमें किसी प्रकार की कोई तबीयत खराब हो जाती है तो वियोग में पड़ जाती है, सोग में पड़ जाती है, कौन, माँ पड़ जाती है। तो यहाँ पे समझ जाएंगे जब वियोग की बात हो, जो संकट की बात हो, मुश्किल घड़ी की बात हो, तो समझ जाएंगे कि माँ। तो दोस्तों ये जो हम आपको ट्रिक बताए हैं याद करने का, अगर इस ट्रिक को आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत जल्द ही आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक करिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिए। और किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।